थिंक 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए आई थिंक हम सबको वोट करना चाहिए, और जो लोग पहली बार 18 साल के हुए हैं अभी, उनको डेफिनेटली वोट करना चाहिए। हमारे देश की जो एवरेज एज है वो 30 से भी कम है, तो उनको एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट मिलती है। और मैं इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुझे रोप इन किया था कैंपेन का हिस्सा होने के लिए, तो मेरा और ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बॉम्बे स्पेशली चंडीगढ़ आऊँ यहाँ पर वोट करने के लिए, और सबको इनकरेज करूँ कि हमें इस लोकसभा इलेक्शंस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और अगले 5 साल हमें कौन सर्व करे उसे चुनना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू। सारी जगहों पे तो हमें पता भी नहीं चला कि यहाँ पर आज फंक्शन हो रहा है, या तो अगर किया होगा तो अच्छा मिलेगा। क्योंकि पहले भी कई अपोजिशन पार्टीज ने आप पर एलिगेशन लगाए हैं कि किरण खेर मैम नहीं दिखते हैं, और जैसे आपने कहा अफसरशाही पर पहले भी आपने क्वेश्चन मार्क जरूर उठाया है। पहले बंसल साहब ने बहुत क्वेश्चन मार्क उठाए हैं। बिल्कुल। जिस तरह बीजेपी नेताओं से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा नहीं किरण खेर हर जगह हमारे साथ है। हमने सवाल पूछा कि कहाँ हैं। बीजेपी के साथ तो हूँ, हाँ, लेकिन आपने कहा कि फंक्शंस पे दिखाई बहुत सारे फंक्शंस में हमें मैसेज नहीं मिला कि इधर है, आप आइए, जहाँ मिला वहाँ पहुँचे। मैम, मनीष तिवारी जो है और पवन बंसल की नाराजगी का फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि अभी भी पवन बंसल जो है वो नाराज जरूर चल रहे हैं। पता नहीं जी, मैंने तो देखा वो सिर्फ एक ही रैली में नजर आए, उसके अलावा ना पहले ना बाद में। पता नहीं जी, अब उनके साथ क्या है वो तो किरण मैम, पूछना होगा। 2 बार आप यहाँ पर सांसद चुनी गई हैं, क्या आपको इस तरह से लग रहा है कि पार्टी ने आपको थोड़ा सा इग्नोर किया है इस पर? पार्टी ने नहीं इग्नोर किया। तो किसने किया मैम? इंडिविजुअल्स ने इग्नोर किया, नॉट द पार्टी। कोई मैम इंटरनली आपको लगता है कि आपसी मतभेद भी यहाँ पर आपसी मतभेद तो चलता ही रहा है शुरू से, इसीलिए सेंटर ने मुझे यहाँ भेजा था लड़ने के लिए। तो क्या आपको ऐसा लेकिन अभी इस वक्त तो मुझे लगता है सब अल्टीमेटली जब वोटिंग की बात आती है तो मुझे लगता है सब साथ चलते हैं। तो आपको ये लगता है कि जो आरोप लगाए जाते थे आप पर के मैडम बाहर रहती है, चंडीगढ़ में कम रहती हैं, ये तो आपको भी पता है, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि यहाँ कोई भी फंक्शन होता था, कोई भी आता था, कुछ भी होता था तो मैं उपस्थित थी। तो फिर मैं कैसे, जादू की छड़ी तो है नहीं मेरे पास, अगर मैं यहाँ नहा रह रही होती तो मैं कैसे इतनी सारी मीटिंग्स रहती, मैं कैसे हर जगह का चेयरपर्सन थी मैं, भले स्मार्ट सिटी हो, भले एडवाइजरी कमेटी में मैं मेंबर थी, और बहुत सारी चीज़ों में हम लोग यही थी मैं। तो मेरे को तो इतना पता है, और मेरे घर वालों को पता है कि मैं तो बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ शिफ्ट हो गई थी जब मैं जीती। जो भी रिजल्ट आएगा उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? मैं क्यों लूँगी, जो भी नहीं, अगर जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, खुशी होगी मुझे। मैम, कांग्रेस और राहुल गांधी संविधान को बचाने के मुद्दे पर पूरा चुनाव उन्होंने लड़ा है, कैसे देखते हैं? क्या संविधान खतरे में है? हाँ? क्या संविधान खतरे में है जिस तरह से राहुल गांधी लगातार इस आई थिंक राहुल जी के पास और कुछ है नहीं बोलने को, तो इसीलिए ये सारे संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में तो इमरजेंसी के टाइम। मैम, एक सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए इंडिया अलायंस का, आपका क्या मानना है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ भी बोलते रहे, ये तो देश डिसाइड करेगा कौन प्रधानमंत्री होगा। क्या किरण मैम, आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है चंडीगढ़ में कांग्रेस के साथ, और कुछ ही किलोमीटर दूर पंजाब में पक्ष में है, और ऐसी बातें कर रही है जैसे कि उनका यहाँ दोस्ताना नहीं है, तो क्या कहेंगे इस? बड़ी अजीब बात है, टीएमसी का भी वही हाल है बंगाल में, तो ये तो सोचने वाली बात है कि वो कैसे, जब उनसे पूछो तो कहते हैं बाद में हम इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं, क्या होता है। 4 तारीख का वेट तो मुझे भी करना पड़ेगा और आपको भी। आप माहिर कलाकार भी हैं, और अब 10 साल से सांसद चुनी गई हैं, तो राजनीतिज्ञ भी हो गई। क्या लग रहा है, क्या 400 पार का आंकड़ा पार होगा, या कि जो जिस तरह से विपक्ष कह रहा है उस तरह से नतीजे आएंगे? नहीं जी, जो विपक्ष कह रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिकली कह रहे हैं। अब हर सीट का तो मुझे पता नहीं, मैंने कभी आंकलन किया नहीं इन बातों का, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि बहुत अच्छी मेजॉरिटी आएगी। लोगों से आप मिलते रही हैं, उनकी नब्ज़ भी पकड़ती रही हैं, क्या लगता है आपको? बहुत सारी चीज़ें लगती हैं जो हम कह नहीं सकते आपको। ठीक है, थैंक यू जी। संजय जी, आज वोट डालने जा रहे हैं आप, क्या चंडीगढ़ के हैं जो? मैं सारे चंडीगढ़ के वासियों को आह्वान करना चाहता हूं कि सुबह घर से निकलें और वोट डालने के लिए, जो ये लोकतंत्र का पर्व है जो आज चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है, उसके लिए आप भी घर से निकलें और अपने जो वोट का, जिसको हम अधिकार मानते हैं, उसके साथ ही साथ हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य भी है कि हम इस कर्तव्य को पूरा करें और इसको निभाने के लिए वोट ज़रूर करें।
चंडीगढ़ एक जो सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, लेकिन मैं सब चंडीगढ़ वासियों को कहूँगा कि यहाँ पर 100% वोट परसेंटेज हो, ताकि हमारा सिटी जो है वो सिटी ब्यूटीफुल के साथ साथ वोटर ब्यूटीफुल भी कहा जाए। इसके लिए मैं सारों को प्रार्थना करता हूँ कि सब बढ़ चढ़कर आकर और पूर्ण दृष्टि से हम लोग आज वोट करें। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से पिछले 10 साल से उन्होंने कार्य करके दिखाया है, पूरा देश इस चीज़ की तैयारी कर रहा है कि उन्हें फिर से हम लोग प्रधानमंत्री बना पाए।